हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मुखौटे के पीछे छुपी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि दिखावे का प्यार सबसे खतरनाक होता है। ये कहानी है एक माँ की जिसने बेटे की खुशी के लिए हर जुल्म सह लिया, और एक बहू की जिसने मासूमियत की आड़ में हैवानियत छुपा रखी थी। कमला देवी का जीवन उनके बेटे आदित्य के इर्द गिर्द घूमता था। पति के गुजर जाने के बाद वही उनका सहारा था। आदित्य शहर से दूर एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। काम इतना कि महीने में बस 1-2 बार ही घर आ पाता। आदित्य जब भी घर आता, घर का माहौल अचानक बदल जाता। बहू काव्या, जो आम दिनों में सास पर अत्याचार करती रहती थी, अचानक आदर्श बहू बन जाती। वो कमला देवी के पैर दबाती, उनके लिए दवाइयाँ लाती और मीठी आवाज़ में कहती, माँ जी, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। आदित्य ये सब देखकर खुश हो जाता। उसे लगता उसकी माँ सुरक्षित हाथों में है। लेकिन कमला देवी चुप रहती। उनकी आंखों में खुशी नहीं, डर छुपा होता। उन्हें पता था ये सब बस तब तक है जब तक बेटा घर में है। जिस पल आदित्य की गाड़ी गली के मोड़ से गायब होती, काव्या का चेहरा बदल जाता। मुस्कान गायब, आवाज़ कठोर और आंखों में नफरत। चल गया किरा बेटा, अब ये नौटंकी बंद कर, बहुत आराम कर लिया तूने। कमला देवी सहम जाती। काव्या हुक्म देती, रसोई में जा, बर्तन मांज, और ध्यान रहे, अगर आदित्य को फोन पर एक भी आंसू सुनाई दिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो घर जो बेटे के रहते मंदिर लगता था, उसके जाते ही माँ के लिए जेल बन जाता। कमला देवी अपनी बहू का हर अत्याचार सहती और हर दिन खुद से कहती, बस मेरा बेटा खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक सुबह कमर दर्द के कारण कमला देवी देर से उठी। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। अभी तक सो रही है तू? ऐसा कहते हुए काव्या ने रजाई खींच दी और चीखते हुए बोली, जल्दी उठ, मुझे 5 मिनट में चाय चाहिए, समझी? कमला देवी जल्दी जल्दी चाय बनाने पहुंची। रसोई में चीनी खत्म थी। डरते डरते बिना चीनी की चाय ले गई। काव्या ने घूंट लिया और कप कमला देवी पर दे मारा। गरम चाय से कमला देवी जल गईं। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाई थीं कि अगले ही पल जोरदार थप्पड़। कमला देवी गिर पड़ी। फिर काव्या उनके बाल खींचते हुए बोली, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। बस इसी तरह दिन बीतते गए। जुल्म बढ़ता गया। खिड़कियां बंद, पर्दे गिरे रहते। काव्या खुद अच्छे खाने खाती और माँ को सूखी रोटियां देती, कभी जानबूझकर रोटियां पानी में भिगोकर। कमला देवी चुपचाप सहती रहीं। पिछले कई दिनों से कमला देवी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर तेज बुखार में जल रहा था, माथा तप रहा था, होंठ सूख कर फट चुके थे और गले में ऐसा लग रहा था जैसे रेत भर गई हो। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई थी। दोपहर का समय था। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूसरे कमरे में काव्या एसी चलाकर टीवी देख रही थी। कमला देवी से अब और सहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सारी ताकत जुटाई और बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में पुकारा, बहू, बहू, थोड़ा सा पानी दे दे, गला बहुत सूख रहा है। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे हवा में घुलकर टूट रही हो। टीवी के शोर में खलल पड़ते ही काव्या गुस्से से उठी। क्या है ये, हर समय रोना धोना। वो रसोई से पानी का जग लेकर आई। कमला देवी की धुंधली आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी। उन्होंने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है। बेटी, बस 2 घूंट। लेकिन अगले ही पल काव्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। अरे माँ जी, आपको बुखार है ना, तो दवा तो करनी पड़ेगी। इससे पहले कि कमला देवी कुछ समझ पाती, काव्या ने पूरा जग उनके ऊपर उड़ेल दिया। ठंडा पानी सिर से पैरों तक बह गया। गीला बिस्तर, गीले कपड़े और तेज बुखार में शरीर को लगा करंट सा झटका। कमला देवी बुरी तरह कांपने लगी। पानी उनके मुंह और नाक में चला गया। उन्हें खांसी आने लगी और काव्या, वो ठहाके लगाकर हंसने लगी। लो पी लो, पेट भर गया या और चाहिए? फिर झुककर कान में फुसफुसाई, अगर आदित्य को बताया तो सबको यही कहूंगी कि फिसल कर गिर गई थी। ऐसा कहते हुए काव्या कमरे से बाहर निकल गई।
दरवाज़ा बंद हुआ। कमला देवी उसी गीले बिस्तर पर सिमटकर पड़ी रहीं। अब उनके पास सिर्फ भगवान थे। उधर शहर में आदित्य की जिंदगी हमेशा की तरह काम में उलझी हुई थी। दिन रात मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस। लेकिन उस दिन उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था, बिना वजह। उसे माँ की याद आ रही थी, वही माँ जो फ़ोन पर हमेशा यही कहती थी, मैं ठीक हूँ बेटा, तू अपने काम पर ध्यान दे। उस दिन अचानक आदित्य का प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, आज माँ के हाथ की चाय पी जाऊं, बहुत दिन हो गए। उसने काव्या को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया, फिर रुक गया। नहीं, सरप्राइज़ देता हूँ। उसे क्या पता था कि वही सरप्राइज़ किसी की जान बचाने वाला है। आदित्य की फ्लाइट दोपहर में लैंड हुई। टैक्सी से उतरते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ा, कुछ अजीब सा लगा। घर की खिड़कियां बंद थीं, पर्दे गिरे हुए थे और सबसे हैरानी की बात, मुख्य दरवाज़ा अध खुला था। आदित्य ठिठक गया। काव्या ऐसा कभी नहीं करती। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दबे पांव अंदर घुसा। ड्राइंग रूम में अजीब सा सन्नाटा था। तभी अंदर वाले कमरे से किसी के कराहने की आवाज़ आई। आह! आदित्य का दिल बैठ गया। फिर एक दूसरी आवाज़, कठोर, गुस्से से भरी हुई। मर क्यों नहीं जाती तू? आदित्य के हाथ कांपने लगे। वो दौड़कर कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे पैर जमीन में धंसते जा रहे हों। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। आदित्य ने जैसे ही झांककर देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी माँ, कमला देवी, फर्श पर पड़ी थीं। उनके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गीले थे और पूरा शरीर कांप रहा था। और सामने काव्या, उसके हाथ में मोटा डंडा था। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मुझसे बिना पूछे तेरी हिम्मत कैसे हुई बिस्कुट खाने की? बोल! डंडा हवा में उठा। बस उसी पल, खबरदार! आदित्य की आवाज़ घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वो चीख नहीं थी, वो एक बेटे की टूट चुकी आत्मा की आवाज़ थी। काव्या का हाथ हवा में ही रुक गया। डंडा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। काव्या धीरे धीरे पलटी। आदित्य सामने खड़ा था, आंखों में आंसू, चेहरा गुस्से से लाल और मुट्ठियां भींची हुईं। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। कमरा सन्न था। फिर काव्या की आवाज़ कांपते हुए निकली, तुम कब आए? आदित्य कुछ नहीं बोला। वो दौड़कर माँ के पास गया। आदित्य घुटनों के बल अपने माँ के पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने माँ को सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माँ को जरा सा भी हिलाया, कमला देवी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। आह! आदित्य का कलेजा फट गया। उसने कांपते हाथों से माँ की बाजू उठाई। नीले काले निशान, सूजे हुए जख्म, जैसे हर निशान एक सवाल पूछ रहा हो, तू कहाँ था बेटा? आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मैं समझ ही नहीं पाया। कमला देवी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो बेटे के सीने से लगी हुई थी, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो फिर से अकेली रह जाएंगी। पीछे खड़ी काव्या ये दृश्य देख रही थी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आदत के मुताबिक वो फिर झूठ की शरण में चली गई। वो आगे बढ़ी और बनावटी रोने लगी। आदित्य, तुम गलत समझ रहे हो, माँ जी को चक्कर आ गया था, वो खुद गिर गई थीं। आदित्य ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब आग थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन हर शब्द तील की तरह था। चक्कर? तो फिर ये निशान कैसे आए? उसने माँ की पीठ दिखाते हुए कहा। ये भी चक्कर है? काव्या चुप हो गई। आदित्य ने कमरे की तरफ देखा। गीला बिस्तर, फर्श पर पानी और वहीं पर पड़ा डंडा। उसने डंडा उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। इसी से तू मेरी माँ को बचा रही थी? काव्या ने नजरें झुका लीं, लेकिन फिर एकदम से उसके अंदर का जहर बाहर आ गया। तो क्या करती? कब तक इस बुढ़िया की सेवा करती? ये घर, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए, मेरा अकेले का।
और ये बुढ़िया मेरे ऊपर बोझ बनी हुई है। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घूंप दिया हो। उसने दांत भींच लिए और जोर से चीखते हुए बोला, काव्या, जिसे तू बोझ कह रही है वही मेरी जिंदगी है। वो माँ के पास लौटा और उन्हें अपने दोनों हाथों में थाम लिया। माँ, अब मैं हूं, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। कमला देवी ने कांपते हुए बेटे का चेहरा छुआ। बेटा, मुझे डर लगता था, तू दूर था। आदित्य ने उसी वक्त फोन उठाया। उसकी उंगलियां अब नहीं कांप रही थीं। उसने नंबर डायल किया। हेलो, पुलिस? मेरे घर में एक बुजुर्ग महिला पर अत्याचार हुआ है। काव्या की सांसें तेज हो गईं। नहीं आदित्य, ऐसा मत करो। वो पहली बार डर गई थी, लेकिन आदित्य का फैसला अब बदलने वाला नहीं था। कुछ ही देर में पड़ोसियों की आवाजें आने लगी। दरवाजे खुले, लोग अंदर आए। जब उन्होंने कमला देवी के शरीर पर पड़े जख्म देखे तो सबकी आंखें भर आईं। एक पड़ोसन बोली, हम सोचते थे कमला जी बाहर क्यों नहीं आती, आज समझ आया। कमला देवी ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे सालों बाद उन्हें गवाही देने की जरूरत नहीं थी। सच खुद बोल रहा था। आदित्य माँ के पास बैठा रहा। उसने माँ का सिर अपने कंधे पर रखा। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और उस पल एक बेटा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास आ चुका था। और काव्या आज एक मुजरिम की तरह चीखती चिल्लाती जेल की ओर जा रही थी। मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बला टल गई हो। आदित्य ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। कमला देवी ने बस इतना कहा, बेटा, जिसके मन में इतना जहर भरा हो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। उसका कर्म उसी को जलाएगा। जब इंसान का विनाश करीब आता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। काव्या ने अंत तक अपनी गलती नहीं मानी और यही उसके पूर्ण पतन का कारण बना। काव्या का घमंड उस दिन चूर चूर हो गया जब पुलिस उसे सरेआम हथकड़ी पहनाकर ले गई। उसे लगा था कि उसके मायके वाले उसे बचा लेंगे, लेकिन जब उसके पिता ने कमला देवी के शरीर पर डंडे के निशान देखे तो उन्होंने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसके पिता ने साफ कह दिया, हमने अपनी बेटी को संस्कार दिए थे, कसाई नहीं बनाया था। आज से हमारा और काव्या का कोई रिश्ता नहीं। अदालत में आदित्य ने काव्या के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। पड़ोसियों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ने काव्या के जुल्मों की पोल खोल दी। उसे 2 साल की सख्त कैद की सजा हुई। जेल में काव्या को वही सब झेलना पड़ा जो उसने अपनी सास को दिया था। उसे पत्थर जैसी सख्त रोटियां और बदबूदार पानी मिलता। जब वो काम करने से मना करती तो उसे जेल की वार्डन से वैसी ही डांट पड़ती जैसी वो कमला देवी को देती थी। उसे एहसास हुआ कि बेबसी और भूख क्या होती है। जब काव्या जेल से बाहर आई तो दुनिया बदल चुकी थी। आदित्य ने उसे कानूनी तौर पर तलाक दे दिया था। वो अपने मायके गई, लेकिन उसके भाई ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। समाज में उसकी कहानी जालिम बहू के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था और ना ही कोई उसे सिर छुपाने की जगह देता। वो औरत जो कभी आलीशान घर में राज करती थी, अब सड़कों पर दाने दाने को मोहताज हो गई। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के बाहर कतार में लगना पड़ता। इधर आदित्य ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, अपनी माँ की खोई हुई मुस्कान को वापस लाना। उसने अपनी नौकरी का तबादला अपने पैतृक शहर में करवा लिया ताकि वो हर पल अपनी माँ के पास रह सके। आदित्य अब खुद सुबह उठकर अपनी माँ के लिए चाय बनाता। वो उनके पैरों में तेल की मालिश करता और उनके पुराने दर्द को मिटाने की कोशिश करता। कमला देवी को अब किसी बात का डर नहीं था। उनके चेहरे की झुर्रियां अब डर से नहीं बल्कि हंसी से खिल उठती थी। घर में अब डंडे की आवाज नहीं बल्कि भजन और हंसी की गूंज सुनाई देती थी। आदित्य अक्सर कहता, माँ, मैं उस दिन घर न आता तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। और कमला देवी बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख देती। उन्हें अपना खोया हुआ बेटा और अपना घर वापस मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। समय का चक्र बहुत बलवान होता है। आज आप जो दूसरों के साथ करते हैं, कल वही आपके साथ भी होगा। बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। जुल्म चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन वो दुनिया के सामने जरूर आता है। रिश्ते और दुआएं ही असली धन है,
जायदाद और गहने नहीं। दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।